आदात के ताल्लुक से उसके मुख्तलिफ अक़साम हम देख रहे थे। आज हमको उन आदात के अंदर और उनके अक़साम की तरफ बढ़ना है। हम देखेंगे जुफ्त अदद, इवन नंबर, ऐसे आदात जो 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होते हैं और बाकी सिफर बचता है, उन आदात को जुफ्त आदात कहते हैं। याद रखिए, जुफ्त अदद के इकाई में 2, 4, 6, 8 या सिफर हमेशा आपको नजर आए, तभी हम कह सकते हैं कि इस किस्म की आदात जुफ्त आदात कहते हैं। नीचे आपको एक अदद की फहरिस्त दी गई है और इकाई के हिस्से को अंडरलाइन किया गया है। आप देखिए, क्या इनमें से कोई हिस्सा 0, 2, 4, 6 या 8 है? अगर है तो वो अदद जुफ्त अदद है। इसके बाद हम देखेंगे ताक अदद, ऑड नंबर किसे कहते हैं? ऐसे आदात जो 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होते हैं, यानी तकसीम करने के बाद सिफर के अलावा कोई अदद बचता है, 1 या कोई अदद बचता है, तो वो जो आदात होते हैं उन्हें ताक आदात कहते हैं। याद रखिए, ताक आदात की इकाई में 1, 3, 5, 7 इस तरह के आदात या 9 आपको नजर आएंगे। आदात के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम ये देखेंगे कि प्राइम नंबर या मुफर्रद आदात किसे कहते हैं। तो याद रखिए, ऐसे आदात जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी भी अदद से मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होते हैं, उन आदात को मुफर्रद आदात कहते हैं। मिसाल के तौर पर 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये जो मिसालें मैंने आपके सामने दी, या इस किस्म के जो आदात है जो अपने अलावा और किसी अदद के पहाड़े में नहीं आते, उन्हें मुफर्रद आदात कहते हैं, प्राइम नंबर। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखेंगे कि कंपोजिट नंबर्स यानी मुरक्कब आदात किसे कहते हैं। ऐसे आदात जो अपने अलावा और किसी अदद से भी मुकम्मल तौर पर तकसीम होते हैं, उन आदात को मुरक्कब आदात कहते हैं। मसलन मैं आपके सामने कहूं 4, 8, 14, 15, ये जो मैं आदात की सीरीज आपके सामने बयान कर रहा हूं, ये अपने आप से भी तकसीम होते हैं, ये 1 से भी करते हैं, या इसके अलावा और किसी अदद से मुकम्मल तौर पर तकसीम होते हैं। तो याद रखिए, आप ये जो तारीफात मैंने आपके सामने बयान किया हूं, ताक आदात, जुफ्त आदात, मुफर्रद आदात, मुरक्कब आदात, इनकी तारीफात को आप याद रखिए ताकि आप आदात के इल्म को सही ढंग से समझ सकें।